नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 में, जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। और हम ये देखेंगे कि कैसे से वेरीफाई करते हैं और कैसे मुझे सेटअप की मदद से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हमारे पास सीबीएसई 2025 के लिए टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल यूजिंग द मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के हेल्प से हमें इस लॉ को वेरीफाई करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन को और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। चीजें क्या क्या चाहिए होगी, बिल्कुल सेम वही चीजें चाहिए जो पहले वाले में चाहिए थी। एपरेटस के लिए मीटर ब्रिज, रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस वायर्स, की, रियोस्टेट बैटरी और सेटअप हमने देखो ये बनाया। बिल्कुल पहले वाला सेटअप। अंतर क्या है, मैंने बैटरी को कनेक्ट किया मीटर ब्रिज से, इस की को कनेक्ट किया इस मीटर ब्रिज से और इस तरह से रियोस्टेट कनेक्ट किया। दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किया R1 R2। पहले के वाले एक ही रजिस्टर था, हमने दो रजिस्टर कनेक्ट किए और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया जो कि नोन है और ये अननोन है। गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट की जॉकी को और हम बैलेंसिंग लाइन ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस प्रैक्टिकल में हम करने के वाले सीरीज लॉ को वेरीफाई करेंगे। सीरीज मतलब RS, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, R1 प्लस R2। हम दोनों इंडिविजुअल रजिस्टर निकालेंगे, फिर सीरीज में निकालेंगे, दोनों सेम आने चाहिए। और एक पैरेलल के लिए क्या होता है, 1/R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरह से। तो कहने का सेंस ये है कि हमें करना क्या होगा इन प्रैक्टिकल में, इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये करना होगा कि पहले दो अननोन रजिस्टर्स लेंगे, इंडिविजुअली सबका रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले का निकालेंगे मीटर ब्रिज की हेल्प से, जैसे कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में करते थे। फिर दूसरे का निकालेंगे मीटर ब्रिज की हेल्प से। दोनों का रजिस्टर इंडिविजुअल लिख करके उन दोनों को ऐड करेंगे। मान लो एग्जांपल के तौर पे R1 की वैल्यू आई हमारे पास 4 और R2 की वैल्यू भी क्या आई 4। तो हमने इक्विवेलेंट निकाला सीरीज के लिए R1 प्लस R2 और ये आएगा 4 प्लस 4, मान लो 8 ओम आया। अब यही पूरा प्रोसेस हम मीटर ब्रिज में रखेंगे, दोनों वायर्स को इस तरह से कनेक्ट करेंगे सीरीज में और बैलेंसिंग लेंथ ढूंढेंगे। और बैलेंसिंग लेंथ ढूंढने के बाद हम वही मीटर ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जैसे कि R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू ये आर बी अननोन डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से x इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल कैलकुलेट करेंगे, तो वो आर इक्विवेलेंट 8 के ही बराबर आना चाहिए। अगर ये आर इक्विवेलेंट 8 के बराबर या अप्रोक्सीमेटली आसपास आया तो समझ जाओ हमारा सीरीज लॉ वेरीफाई हो चुका। और सिमिलरली इसी तरह से हम पैरेलल लॉ को भी वेरीफाई कर देंगे और तब हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं करके सेटअप हमारे सामने रखा है कि कैसे वेरीफाई करते हैं। दोस्तों देखो, हमारे पास दो रेजिस्टेंस वायर है, एक ये रेजिस्टेंस वायर R1 भी दिख रहा होगा आपको और एक रेजिस्टेंस वायर इसमें कनेक्टेड है, देखो R2 ये है। हम दोनों का इंडिविजुअली रेजिस्टेंस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज, बैलेंस पॉइंट ढूंढ करके। और उसके बाद हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। देखो हमने टेबल हमने क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 X1 निकाल लेंगे, वो अननोन रेजिस्टेंस लेंगे, बैलेंसिंग लेंथ लेंगे, जैसे कि सेकंड प्रैक्टिकल में करते थे, 100 माइनस करके यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास X2 लिखेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, फिर यहाँ वैल्यू आ जाएगी। फिर दोनों का सीरीज ऐड करेंगे डायरेक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो कोई वैल्यू आएगी। फिर हम मीटर बेस के अलावा सीरीज कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो करते हैं बात यहाँ पे। इनिशियली हमने क्या काम किया, देखो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से निकाला है, इनिशियली 2 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ से निकाल लिया और बैलेंसिंग लाइन ढूंढना चाहेंगे। तो हमने क्या काम किया, देखो यहाँ पे हमने जॉकी को टच कराया, तो जैसे जॉकी को टच कराया देखो डिफ्लेक्शन शो हो रहा होगा इसमें गैल्वेनोमीटर में, पीछे ये रखो। हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा एक नहीं। तो हमने आगे बढ़ाया, बढ़ाते 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 यहाँ पे आकर के कहीं ना कहीं देखो यहाँ ये 0 पे बैलेंस पॉइंट मिला। देखो 0 है, तो ये कितना है, देखो यहाँ देखा नीचे को, ये देखो कितना है 58 सेंटीमीटर। अब टच कर, हाँ सही, ये देखो कितना है 58 सेंटीमीटर पे हमारे गैल्वेनोमीटर पे टच कर दिया स्क्रीन पे, देखो बैलेंस पॉइंट मिला हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हम पहली रीडिंग ले लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास पहली रीडिंग है, अननोन रेजिस्टेंस कितना लिया हमने, इनिशियल में 2 ओम ले लिया था। बैलेंसिंग लाइन कितनी थी L1, जो कि कितनी आई थी 58 सेंटीमीटर। तो L2 कितनी आ जाएगी भला, 100 माइनस 58, जो कि कितनी बैठेगी 42 सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस जो आ जाएगा X1 और फॉर्मूला अभी पिछले उसके तरह R इंटू L1 अपॉन L2। तो R की वैल्यू है 2, L1 की वैल्यू 58, L2 की वैल्यू 42 और यहाँ से निकल करके आएगी कोने को वैल्यू। तो देखिए पहला रजिस्टर की वैल्यू आई हमारे पास 2.76 ओम। ये पहले अननोन रजिस्टर की वैल्यू हमने निकाली, कैलकुलेट की। अब क्या करेंगे, अब इसे चेंज करेंगे, दिखाते हैं। अब देखो हम इस रजिस्टर को चेंज करेंगे यहाँ से और इसको हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल रजिस्टर निकालेंगे। तो हमने क्या काम किया, इसको हटाया यहाँ से, इस तरह से यहाँ से निकाला इसे, और इसको भी यहाँ से हमने निकाला इस तरह से। और सेकंड वाला रजिस्टर जो हमने इसे कनेक्ट किया यहाँ पे। तो देखो कैसे कनेक्ट करेंगे, सारा प्रोसेस दिखाना। तो देखो ये कैसे कनेक्ट किया हमने, इसे ऐसे लगाया इसमें, यहाँ पे हमने इसको टाइट कर दिया इस तरह से और ऐसे। ध्यान रखना दोनों रजिस्टर सेम वायर के ही है हमारे पास, हमने सेम वायर के लिए हैं। ठीक, तो रीडिंग भी सेम आने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटीज है कि रीडिंग सेम आए। ठीक है, ये है भाई। अब देखो फिर से हम अगेन एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं अपना, जो कि पहले किया था। तो देखो अभी गैल्वेनोमीटर में 0 है क्योंकि जो कि टच नहीं है। 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है हमने यहाँ से,
फिर हम देखो यहाँ से जॉकी को टच कराएंगे और यहाँ से देखो डिफ्लेक्शन शो होगा और यहाँ पे हम जॉकी को लाते 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 देखो धीरे धीरे लेकर के आ रहे हैं और लेकर के आते 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 बैलेंस पॉइंट देखो मिल रहा है हमें कहीं ना कहीं। और हमने देखा कि हमें इसका बैलेंस पॉइंट मिला 62 सेंटीमीटर पे। देखो साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें टच कर रहे हैं, देखो 62 सेंटीमीटर में बैलेंस पॉइंट मिला हमारे को। ये बैलेंस पॉइंट मिला है यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, सेकंड के लिए 2 ओम रजिस्टर था हमारे पास, सेकंड के लिए 2 ओम रजिस्टर था और L2 L1 की वैल्यू उसके लिए भी क्या थी 62 सेंटीमीटर। और हम L2 कैलकुलेट करें तो 100 माइनस 62 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 38 सेंटीमीटर। और हम यहाँ से इसके रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सिंपल 2 इंटू L1 की वैल्यू 62, L2 की वैल्यू 38 और यहाँ से निकल कर आएगा। देखो क्या आता है, देखते हैं अभी यहाँ पे देखते हैं अब क्या निकल करके आता है। हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 62 डिवाइडेड बाय 38, तो निकल कर वैल्यू 3.26। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सीरीज के लिए x इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 मतलब 2.76 प्लस 3.26। तो इसके इक्वल क्या आ जाएगा वाला, यह आएगा 2.76 प्लस 3.26 और ये आया हमारे पास 6.02 ओम। तो ये था वेरीफाई। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे मीटर बेस के हेल्प से, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके। यही रीडिंग आनी चाहिए, तब तो हमने सही किया वरना गलत किया। तो देखते हैं करके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखा इसमें देखा, अब हम क्या करेंगे, इसको एक निकालेंगे। इस रजिस्टर को यहाँ से हमने निकाला इस तरह से और इस रजिस्टर को इससे सीरीज में कनेक्ट किया। हम जानते हैं सीरीज कनेक्शन कैसा होता है, इस तरह से हमने इसे कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ये रहा, ये हमने दोनों को कनेक्ट किया सीरीज में और यहीं से हमने इसे यहाँ पे कर दिया। तो सीरीज में हमने देखो कनेक्ट किया इसे यहाँ पे ऐसे, ये सीरीज में कनेक्शन हो चुका और यहीं पे हमने इसका दूसरा एंड यहाँ पे ऐड कर दिया, कनेक्ट किया कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे ऐसे और इसे कस दिया हमने, यहाँ टाइट कर दिया ऐसे, ये हो गया। अब देखो दोनों रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है हमारे पास। अब देखते हैं क्या वैल्यू निकल करके आती है। तो हमने फिर से अगेन वही रिपीट किया कि 2 ओम का रजिस्टर निकाला, जॉकी में डिफ्लेक्शन 0 है। हमने यहाँ पे जॉकी को टच कराया तो देखो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। अब हम धीरे धीरे जॉकी को बढ़ाएंगे और जॉकी बढ़ते 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 देखो डिफ्लेक्शन अभी कुछ नहीं हो रहा। इसका ना बैलेंस पॉइंट दूर काफी दूर जा करके मिलेगा। देखो यहाँ चलते चलते हमारे पास ये आ रहा है और आते 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 ये यहाँ पे ये हमारे पास देखो बैलेंस पॉइंट आया है। ये दिखाओ शो करके, देखो ये 75 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे करना नीचे ला। तो देखिए ये 75 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट आया है और देखो गैल्वेनोमीटर बिल्कुल 0 शो कर रहा है इस कंडीशन में। तो अब हम क्या करेंगे, ये रीडिंग यहाँ पे लिखेंगे नीचे टेबल में, इसी तरह से देखो रीडिंग लिखेंगे। इनिशियल में कितना था 2 ओम लिया हमने, बैलेंसिंग लाइन पहली वाली कितनी आई 75 सेंटीमीटर और L2 कितनी आ जाएगी 100 माइनस 75 जो कि क्या हो जाएगी 25। तो इसका सीरीज में क्या निकालेंगे 2 इंटू 75 अपॉन 25, तो कुल मिला के आएगा 25 या 75, तो 3 2 6। देखो बिल्कुल 6, ये भी 6 था और ये भी 6 था, तो दोनों के दोनों चीजें सेम आई है। इसका मतलब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन लो वेरीफाई हो चुका है। देखो अब हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो दोनों हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को खोलना पड़ेगा और अब दोनों वायर को पैरेलल लो वेरीफाई करेंगे। तो पैरेलल ही कनेक्ट करते हैं। तो इसे दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्ट करने क्या करेंगे, दोनों को इसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसी के साथ हमने इसे थोड़ा सा ढीला किया यहाँ पे और इसी के ऊपर इसे ओवरलैप कराएंगे हम। रुक जाओ एक मिनट, कनेक्ट करे को ये किया यहाँ पे कनेक्ट इस तरह से यहाँ और इसी के ऊपर हमने ओवरलैप कर दिया ऐसे, इसी के ऊपर हमने ऐसे ओवरलैप किया इसे, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ए दोनों को हमने एक साथ ज्वाइंट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। देखो ये क्या कनेक्शन यहाँ पे, और ऐसे ही दूसरा जो एंड है इसका, इस सेकंड ध्यान रखना दोनों आपस में टच नहीं होने चाहिए। तो सेकंड एंड भी हमने इस तरह को खोला यहाँ से और हमने इसे भी यहीं पे कनेक्ट किया कुछ इस तरह से यहाँ पे और इसे हमने टाइट कर दिया इस तरह से। तो देखो ये दोनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चुका। अब हम फिर से अगेन क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं। तो चलो हमारा स्टार्टिंग में देखो 2 ओम निकाल रखा हमने इसका और यहाँ से स्टार्ट किया ये ऐसे। देखो डिफ्लेक्शन अभी भी 0 पे वहाँ राइट साइड में आ रहा है। हम धीरे धीरे जॉकी को बढ़ा रहे हैं, जॉकी को बढ़ाते 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 देखो डिफ्लेक्शन शो होगा कहीं ना कहीं आकर के। ये यहाँ देखो ये यहाँ पे ये देखो ये हमें बैलेंसिंग लेंथ यहाँ मिल गई। ये कितने में मिला है मेरे को 42 सेंटीमीटर पे हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल चुकी है। 42 सेंटीमीटर पे हमें देखो उसमें 0 गैल्वेनोमीटर 42 सेंटीमीटर मिल गया। तो हमारे पास जो लेंथ आई है इसकी 2 ओम पे ही
ये कितना आया है, L1 आया है 42 और L2 कितना हो जाएगा 100 माइनस 42 इक्वल टू 58 और x पे लिख देंगे 2 इंटू 42। इसी फॉर्मूले से चल रहा है, फॉर्मूला कौन सा था, R L1 अपॉन L2 42 अपॉन 58। हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 42 डिवाइडेड बाय 58 तो आया है हमारे पास 1.44 ओम। ये पैरेलल का है। अब उसका दोनों के पैरेलल और निकाल लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडिविजुअली निकालते थे तो क्या था पैरेलल का फॉर्मूला, पैरेलल इक्विवेलेंट निकालते हैं वो था फॉर्मूला x1 इंटू x2 अपॉन x1 प्लस x2। x1 इंडिविजुअली ले लो, x1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2.76 इंटू 3.26 डिवाइडेड बाय 2.76 प्लस 3.26। तो इसे देखते हैं क्या आता है सॉल्व करके। तो देखो यहाँ पे हम देखें साफ साफ अगर तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो 2.76 मल्टीप्लाई 3.26 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास इसका इक्विवेलेंट क्या था बोला 6। तो 6 से हम डिवाइड करेंगे इसे तो देखो 1.49 और ये 1.44 अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल राइट आंसर आया है। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि सीरीज और पैरेलल वेरीफाई किए जा सकते हैं और यही हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था। विश ऑल द बेस्ट।